और कंपनी का नाम है AWFIS स्पेस सॉल्यूशन। अब पढ़ने में और आपको अगर प्रोनाउंस करने में मुश्किल आ रही तो बोल तो ऑफिस समझ लीजिए। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस दिसंबर 2014 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और सेंटर्स की संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशन देने वाली ये कंपनी है, जो मेरे पास दिसंबर 2023 तक के आंकड़े उसके मुताबिक इंडिविजुअल स्टार्टअप्स और साथ ही एसएमईज, बड़े कॉरपोरेट्स, एमएनसीज को वर्क स्पेस देने का कंपनी करती है कारोबार। देश के 16 टियर 1, टियर 2 और बाकी सारे शहरों में ये कंपनी मौजूद है और 2300 से ज़्यादा कंपनी के पास हैं कस्टमर्स। आइए पहले इशू की जानकारी आपको दे दूँ। 22 से लेकर 27 तारीख तक ये है डेट्स जिसके लिए इशू खुला है। 22 कल है, कल इशू खुलने वाला है। प्राइस बैंड 364, 383, 364 से 383। अगर आप सिंगल लॉट की एप्लीकेशन करना चाहते हैं 39 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज में बता देता हूँ, 128 करोड़ का है फ्रेश इशू जो पैसा कंपनी के पास जाएगा, और ऑफर फॉर सेल यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है जो बेच रहे हैं वो है 471 करोड़ के आसपास, यानी कि टोटल साइज हो गई आपकी इशू की 600 करोड़ और मार्केट के अपर बैंड पर 2660 करोड़ के आसपास का। एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित रमानी साहब। अमित जी ने जून 2015 से इस कंपनी की बागडोर संभाली एमडी के तौर पर। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली से बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। अमेरिका से आपने वहाँ से भी आर्किटेक्चर की मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से साइंस में मास्टर्स किया है। रियल स्टेट और वर्क स्पेस सॉल्यूशंस में 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है रमानी साहब का। रमानी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले सर ये सवाल मेरा नाम पे ही है, AWFI ऑफिस ही है ना? हाँ जी। तो सर ये मुझे बताओ, सारे स्टार्टअप मैंने देखा बहुत सारे, वो स्पेलिंग बिगाड़ के क्यों लिखते हैं नाम? मतलब अलग तरह, जैसे हम साइन करते हैं, हमारा अच्छी खासी हैंड राइटिंग होगी लेकिन साइन करेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग बिगाड़ेंगे, राइट? लेकिन वही साइड है। सो स्टार्टअप मैंने कल्चर देखा, कूल लिखना होगा KOOL लिखेंगे, क्योंकि क्या इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? देखिए AWFIS अगर आप OFFIC थिजोरस में देखेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन इज ऑफिस, राइट? सो ऑफिस इज द न्यू ऑफिस एंड ऑसमनेस भी डिलीवर करते हैं तो उसके लिए भी मुझे लगा ही ऑसम ऑफिस ऐसा करके कुछ मिला है क्या? करेक्ट, राइट। सर मैंने थोड़ा वो संधि विच्छेद करके देख लिया। ऑसम ऑफिस। अच्छा सर बताइए, करती क्या है आपकी कंपनी, क्या बिजनेस मॉडल है? सो अनिल जी, जब हमने शुरू की थी कंपनी तो फोकस था कि भाई इंडिया में एक क्वालिटी वर्क प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। बट जब हमने देखा तो प्रॉब्लम 3 गुना थी। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, लोगों को एक दिन के लिए चाहिए या 5 साल, एक सीट या 100, उनकी चॉइस होनी चाहिए। सेकंड, जो ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंट्री का था वो मिसमैच में था, राइट? सो कम्यूट टाइम बढ़ रहे थे तो लोगों को जगह अपनी ऑफिस स्पेस घर के पास चाहिए थी, तो एक्सेसिबिलिटी और नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब हमने शुरू किया था हमारा गोल था कि भाई 15 से 20 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे, राइट, हर सिटी में हमारा एक ऑफिस हो। अच्छा। और तीसरा था ईज ऑफ यूज़। भाई आपने अगर एक 25-50 सीट का ऑफिस सेटअप करना है तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, प्लग एंड प्ले अवेलेबल होना चाहिए। बट जो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एनएलजी, वो थी सप्लाई साइड पे। ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे तो 90% जो है वो इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड्स मैनेज करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट। इंडिया में सिर्फ 25% हैं। 75% जो हैं वो हैं HNIs, फैमिली ऑफिसेज और स्मॉल टियर डेवलपर। करेक्ट। तो हमने कहा इनके साथ पार्टनर किया जाए, बिकॉज ये लोग मार्केटिंग और लीजिंग टीम्स नहीं होती इनके पास। तो हम अपनी मार्केटिंग लीजिंग लेके आएंगे, हम अपनी कैपेबिलिटी टू ब्रिंग द क्लाइंट लाएंगे और ऑपरेशनल एक्सेलेंस लाएंगे, राइट? तो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसे हमने बोला मैनेज्ड एग्रीगेशन, राइट? और उसके करते हमने लैंडलॉर्ड्स को अप्रोच किया और उनसे बोला कि जो नई कीमत लगानी है फिट आउट की तरफ वो आप लगाइए, ठीक है? और हमारे को एक MG फ्री पीरियड दीजिए, बिकॉज जो बिजनेस है उसमें ऑक्यूपेंसी में बिल्डअप में टाइम लगता है। तो ऐसे करके हमने उनके साथ पार्टनरशिप शुरू करी और 2 चीज़ें सॉल्व करी। एक तो एसेट लाइट बना दिया बिजनेस, और दूसरा जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच था जिसके करके ग्लोबल कंपनियों में काफ़ी चैलेंज रहा, कोवर्किंग कंपनीज में, हमने उसका रिस्क पूरा मिटिगेट कर दिया। आज फास्ट ट्रैक करें तो 169 सेंटर, राइट, 1,05,000 सीटें, 16 सिटीज़, 52 माइक्रो मार्केट्स में हमारा प्रेजेंस है। तो समझिए सर, जैसे मेरे पास में रियल एस्टेट है, मेरे पास में कमर्शियल स्पेस है, हाँ जी, ऑफिस की खाली पड़ा है सब, हाँ जी, ठीक है? अब मैं आपके पास आता हूँ तो आप मुझे कहेंगे भाई देखो अनिल, ऐसा है कि इसको बना दो ज़रा थोड़ा अच्छा सा ऑफिस जो भी फर्नीचर वगैरह करना कर दीजिए और फिर मुझे दे दीजिए, मैं इसको रेंट पे लगा दूंगा, मैं ही मैनेज करूँगा, कस्टमर भी मैं ही लेके आऊँगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी करना है मैं करूँगा, और
रेंट वेंट पे लाना करना और प्रॉपर्टी मेंटेन, ये काम आप करते हैं? तो एक सिर्फ डिफरेंस है, जो फिट आउट है वो भी हम लोग करेंगे, अच्छा, वो भी बिकॉज आज अच्छा, मुझे देना है, करेंगे आप? हाँ जी, खर्चा आपको देना है, मैं करूंगा मैं, और because आपको क्या मिलेगा? फीस? मेरे को मिलेगी फीस, उनको मिलेगा प्रॉफिट फीस आपको दोनों से मिलेगी, मुझसे भी, जो कस्टमर है उससे भी? हाँ जी, लेकिन जो कस्टमर से मिलेगी वो तो मैं वापस शेयर करूंगा ना आपसे वापस। ओके, वो तो रेंट आएगा। Correct. नेचुरली तो रेंट तो लैंडलॉर्ड के पास चला जाएगा, जो भी लैंडलॉर्ड, राइट। तो आप अपनी फीस ले रहे हैं जनरली, क्या आपकी फीस, क्या कितनी फीस होती है आपकी? सो अनिल जी, जैसे देखिए हमने जो इन्वेस्टमेंट करी उस पे तो कोई खास इतना मार्जिन आपका तो एसेट लाइट मॉडल होगा। हाँ जी। आप खुद तो नहीं खरीदते? मैं खुद नहीं खरीदता। हाँ, सो दूसरा, जो जब कस्टमर आता है तो उसमें से ऑपरेशनल एक्सपेंस निकालने के बाद जो बचता है उसमें से 70% जो है वो हमारे लैंडलॉर्ड पार्टनर को जाता है, 30% हम लोगों के पास। खर्चा निकालने के बाद हाँ जी। जो नेट इनकम जो है 70-30, वंडरफुल। अच्छा, अब आते हैं सर आपके फाइनेंशियल पे। टोटल इनकम जो मैं नंबर्स देख रहा हूँ पिछले 3 साल के, बड़े इंप्रेसिव है। 216 करोड़ आपने रेवेन्यू किया था FY21 में। FY23 566 करोड़ पहुँच गए। इस साल 9 महीने के जो नंबर से 600, ऊपर सब बढ़िया है सर, थोड़ा नीचे अभी तक प्रॉफिट आया ही नहीं है। सो कई बार हम जब स्टार्टअप्स जो मार्केट में आते हैं, हमें डर एक ही चीज़ का रहता है, प्रॉफिट में नहीं आया, कब आएगा। सो प्रॉफिट में आने के पहले आप जो IPO लेके आ रहे हैं, पहले तो उसकी वजह बताएं, और जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं वो कौन है, और कब तक प्रॉफिट में आएगा, ये एक जरा अंदाज़ा चाहिए आपसे। सो अनिल जी, आज देखिए आपने कुछ आंकड़े बताए, 75% हमारा कैगर रहा है FY21 टू दिसंबर 23। राइट। हमारी जो सीटों की ग्रोथ रही है, सिटीज़ की ग्रोथ रही है, हमारे चार्जेबल एरिया की रही है, वो 40 से 50% रही है सेम पीरियड में। आज की डेट में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, 2300 प्लस कस्टमर्स हैं हमारे पास। सर उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो तो वो दैट इज गिवन। अगर आप हमारा दिसंबर का नंबर देखेंगे 9 महीने का, 616 करोड़ है। उस पे अगर आप FY21 से लेके आज तक का चेंज देखेंगे तो 20% नेगेटिव था, वो आज 3% है सिर्फ। और वो भी अगर आप एक्चुअल नंबर में देखेंगे तो वो नेगेटिव 18 करोड़ है। राइट। जो आप आंकड़े जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एक तो एबिडा मार्जिन 195 करोड़ का हमारा एबिडा मार्जिन है। उसके बाद कैश एबिट, विच इज़ द रियल रिफ्लेक्शन के भाई कितना कैश हमारी कंपनी में आ रहा है, इज 67 करोड़ का हमारा कैश एबिट है। ओके। तो आप ट्रेंड तो देख ही रहे हैं। एंड लेकिन कैश एबिट आप बता रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन कैश फ्लोज आपके इस 9 महीने में ही पॉजिटिव है फर्स्ट टाइम। पिछले 2 साल में नेगेटिव रहे हैं। तो कैश फ्लोज क्या अब माने कि परमानेंटली पॉजिटिव रहेंगे, या इसी तरह से कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं? अनिल जी, मैं फ्यूचर पे कमेंट एग्जैक्टली नहीं कर पाऊंगा, बट हमारा जो पास्ट है वो रिफ्लेक्शन है कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो क्लियर मार्जिन्स की बात करते हैं। EBITDA मार्जिन्स आपके FY21 में 42% है, जो घटकर 31% के आसपास है। ये कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, क्या वजह, और क्या रीजनेबल लेवल्स हैं जो आप समझते हैं कंपनी के मार्जिन जहाँ हो सकते हैं, रह सकते हैं? तो अनिल जी, वो 42% एक अनोमली थी जब हम इंडियन गैप से इंड AS में गए थे। ओके। तो जो स्टेबल स्टेट मार्जिन है वो आप 32 से 31% जो अच्छा 30%, 31-32% जो है, दैट इज अ स्टेबल स्टेट मार्जिन। ऑपरेटिंग लेवरेज ज़रूर आएगी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी आएगी, बिकॉज स्केल अप हो रहा है बिजनेस। और आज हम, एज मैंने आपको बताया, 16 सिटीज़ में हैं, 3 और सिटीज़ ऐड कर रहे हैं, गुवाहाटी, विजयवाड़ा एंड लखनऊ। तो हमारे को यह मानना है कि 20-19 सिटीज़ जो हैं हमारा फ्यूचर बनाएंगी। अच्छा, ये प्रमोटर्स कैटेगरी में से कोई हैं जो बेच रहे हैं? कौन बेच रहे हैं ये ऑफर फॉर सेल में 470 करोड़ की भी स्टेक कौन बेच रहे हैं सर? हाँ जी, सो इसमें 2 लार्ज फंड्स हैं। प्राइवेट इक्विटी एक तो फंड्स हैं। पीक 15 है, ओके। जो अर्सवाइल सिकोया था, ओके। वो प्रमोटर भी बना है, बिकॉज 20% का जो लॉक देना होता है उसमें मेरे पास नहीं थे। ओके। तो मेरे पूरा शेयर होल्डिंग लॉक में है। ओके। और जो पीक 15 है उन्होंने बाकी अबाउट 3.5% उन्होंने दिया है। ओके। इसमें जो दूसरा है शेयर सेलिंग शेयर होल्डर है, वो है क्रिस कैपिटल, लिंक एंड बिस्क उनकी कंपनियां हैं। तो जो सिकोया पीक 15 सिकोया है वो 66 लाख शेयर्स बेच रहे हैं, और जो लिंक एंड बिस्क हैं वो 56 लाख शेयर बेच रहे हैं। ठीक बात है। तो प्राइवेट इक्विटी फंड नेचुरली वो थोड़ा इनकेश करना चाहता है। अब सर एक सवाल जो बार बार मन में आ रहा है वही है प्रॉफिट को लेकर, क्योंकि देखिए मैं देखता हूँ कि वी वर्क हुआ ग्लोबली, कोवर्क्स, स्मार्ट वर्क्स, सारी कंपनियां लॉस मेकिंग आपकी स्पेस में। तो
मार्केट को एक यूनिक भी, आप मेरे ख्याल से आपके जैसे और कोई कंपनी लिस्टेड तो है ही नहीं, आप अकेले पहले होंगे, राइट? तो बिजनेस मॉडल है, हमें मतलब समझ में आता है, फ्यूचर्स का है, स्टार्टअप है, लेकिन अल्टीमेटली बात आके वो प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाती है। तो आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स ये जानना चाहेंगे कि भाई कंपनी के कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी कब, किस तरह से, मैं जानता हूँ आप एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दे सकते, लेकिन एक विजन आप बताएं कि कंपनी को अगले 3 साल 5 साल में आप कहाँ देखते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। सो अनिल जी, देखिए, पहला तो एक मॉडल जो है हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। 66% जो हमारा पोर्टफोलियो है वो मैनेज्ड एग्रीगेशन में है, ओके, विच मेक्स अस एसेट लाइट, राइट? और हमारा जो रिस्क है वो लैंडलॉर्ड हमारे साथ शेयर करता है। वर्ल्ड में ऐसा कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं है जो इतने स्केल पे ये बनाया गया है। और इसमें हैं ज़रूर और इंडस्ट्रीज़, जैसे हॉस्पिटैलिटी में प्रूवन मॉडल है, Correct. कोको फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, क्यूएसआर में प्रूवन मॉडल है, बट कोवर्किंग में प्रूवन मॉडल नहीं है। तो पहली बात तो हम तो बिल्कुल अलग, आपने एकदम अलग बिजनेस मॉडल, अलग business बाकी model जो वी वर्क स्मार्ट वर्क अगर आप पूरा स्ट्रेट लीज करते हैं, जैसे आपने कुछ ग्लोबल प्लेयर्स के नाम लिए, अगर आप पूरा स्ट्रेट लीज करते हैं, मैं आपसे कंप्लीटली मानता हूं, बिकॉज हमारे पास लोग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आते हैं, राइट? जो डिमांड है वो हो सकता है 1 दिन की हो, अगर लकी है तो 2 साल की होगी, राइट? बट हम तो 5 या 6 साल के लिए लीज करते हैं। तो क्लियरली आप जो बोल रहे हैं मैं आपकी बात मानता हूं, बट हमारा बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। दूसरा, हमारी जो डिमांड है, हम 1 सीट के कस्टमर को भी सोल्यूशन दे रहे हैं और हम 1000 सीट के कस्टमर को भी सोल्यूशन दे रहे हैं। अच्छा। तभी आज 2300 कंपनियां, इसमें से 55% जो हमारा पोर्टफोलियो है वो 100 सीटों से ज़्यादा का है, 45% जो है 100 सीटों से कम का है। इंडिया की बहुत लार्ज प्रतिशत जो डिमांड है वो लेस देन 100 सीट्स है, जिसमें हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है आज की डेट इस कंट्री में। तीसरा, नेटवर्क। अगर आपने 1 सीट वाले को सर्विस करना है और 100 सीट वाले को सर्विस करना है और 1000 सीट वाले को, तो आपको घाटकोपर पे भी होना पड़ेगा, आपको विमान नगर में भी होना पड़ेगा, आपको कोची में भी होना पड़ेगा। Correct. और आज हमारा नेटवर्क वो प्रूव करता है कि हम वो डिलीवर कर पा रहे हैं। तो बहुत डिफरेंशिएटेड मॉडल है। अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ जा रहा है। ठीक बात। इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, 4 एरियाज हैं हमारे पास। एक जो हमारा मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल है, सक्सेसफुल रहा है हमारे लिए बहुत, हम उसको एक्सपैंड करेंगे। दूसरा, हमारा जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स है, टीयर 1 सिटीज़, उसमें हम डीपर जाएंगे। और टीयर 2 सिटीज़ जो मैंने 3 और ऐड करी, अदर देन जो 7 हम ऑलरेडी हैं, उनमें 19 टोटल सिटीज़ में हमारा एक्सपेंशन रहेगा। एज आई सेड, ऑपरेटिंग लेवरेज और एफिशिएंसी ज़रूर आएगी बिजनेस में। आप देख रहे हैं कहाँ से नेगेटिव 20% से आज 3%, और अगर रियल नंबर में देखेंगे तो नेगेटिव 18 करोड़ है, जो प्रॉब्ली इंडस्ट्री बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ द कोवर्किंग इंडस्ट्री। तो वी आर क्लियरली ऑन पाथ ऑफ ऑल ऑफ दीज एरियाज एंड कंटिन्यूइंग टू अपने कस्टमर्स के लिए सक्सेस डिलीवर करेंगे और ऑसमनेस लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ऑसम ऑफिस बिल्कुल सर, उम्मीद करें कि आपके आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से आईपीओ खुलने जा रहा है, और धन्यवाद समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए।